हेलो एवरीवन। आज का इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आजकल बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारी 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था और इस पब्लिक नोटिस में देश के सभी नागरिक, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं से उनकी राय मांगी है कि उनकी क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, जो कि हमारे संविधान अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 एक समान कानून के बारे में बात करता है और यह कहता है कि यह स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट में एक कानून होना चाहिए सभी नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है वह यूनिफॉर्म कोड के रूप में है कि कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से है, अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए सेम पनिशमेंट प्रोवाइड कराई गई है आईपीसी में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन एक रिलीजन से कोई ऑफेंस कमिट करता है और वही सेम ऑफेंस अगर कोई पर्सन जो अक्यूज है किसी दूसरे धर्म से है, तो उन दोनों को सेम ही पनिशमेंट दी जाएगी आईपीसी के अंडर। लेकिन जब बात आती है पर्सनल लॉ की, कि जो कि डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट पर्सनल लॉ है, तो वो सभी के अलग अलग हैं। आपने देखा होगा कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सभी में जो भी मैरिज के लिए कंडीशन है, एज है, वो अलग अलग है। इसी तरह मेंटेनेंस लेने के लिए वाइफ के लिए अलग अलग प्रोसीजर है हर अलग पर्सनल लॉ में। इसी तरह अडॉप्शन के लिए या कोई किसी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी घोषित करना हो तो सभी पर्सनल लॉ में अलग अलग लॉ हैं। तो इसीलिए जो हमारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसके हेड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हैं, जो कि श्री ऋतुराज अवस्थी हैं, उन्होंने एक लॉ कमीशन के द्वारा एक पब्लिक नोटिस इशू किया है। क्योंकि कई बार हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की सिफारिश की है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमारे संविधान में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, उसको लागू करने के लिए कहा गया है, तो क्यों ना भारत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कई ऐसे मैटर आए जो कि डिफरेंट पर्सनल लॉ से थे और ये मैटर सामने आया कि क्या कोई एक्ट अलग अलग धर्म के जो वुमन हैं उन पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, मैरिज से रिलेटेड हो या मेंटेनेंस से रिलेटेड हो या अडॉप्शन से। जैसे कि आपने देखा होगा कि शाहबानो केस था जो 1985 में आया था। इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड था कि क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर एक मुस्लिम वाइफ है कि क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसी तरह 1995 में सरला मुदगल वाला केस आया था। इसमें बाइगेमी से रिलेटेड था और कन्वर्जन से रिलेटेड था कि कोई अगर हिंदू हस्बैंड अपनी फर्स्ट वाइफ को बिना डिवोर्स दिए और कन्वर्जन करके अंडर मुस्लिम लॉ अगर दूसरी शादी करता है, तो क्या उसकी फर्स्ट मैरिज वैलिड होगी और सेकंड मैरिज वैलिड होगी। क्योंकि जो मोहम्मडन लॉ है उसमें 4 शादियों के लिए अनुमति दी गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जजमेंट में यह कहा कि इंडिया में अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए हर पर्सनल लॉ के लिए। इसी तरह 2006 में सीमा वर्सेस असेंबली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्म के वर्ग में जो भी मैरिज होती है उनको रजिस्टर्ड कराना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की सिफारिश की है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमारा संविधान इस चीज़ के लिए परमिशन देता है तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड
देश में लागू करना चाहिए। इंडिया में जो सबसे पहला स्टेट है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया गया वो गोवा है, जहाँ पर अगर कोई मैरिज होती है गोवा में तो वहाँ पर कंपलसरी है कि उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में मैरिज हुई हो। इसी तरह अभी जो सेकंड स्टेट है उत्तराखंड है, वहाँ पर भी इसको लागू करने की लगभग तैयारी हो चुकी है। तो ये था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्या इसे लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए सभी से राय मांगी है। और आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और लास्ट में एक आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकॉन को ऑन कर लीजिए कि जब भी मेरा वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।